क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रूव डेट दी फंक्शन f इज गिवन बाय, फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड के अंदर x माइनस वन, और हमारा x जो है यहाँ पे ये बिलोंग करता है रियल नंबर में, ठीक है। इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू वन, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? पहली बात तो यहाँ पे मोड है, तो मोड के बारे में पता है कि नहीं पता, मुझे ये बताओ। मोड के बारे में पता होनी चाहिए, क्लास 11th में भी देखा है आपने, चैप्टर नंबर 2 में भी देखा है, अब वापस दिखा रहा हूँ। मोड के अंदर कोई भी वैल्यू, यहाँ पे x वैल्यू है, ठीक है। इस x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तब इसे पॉजिटिव करने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, है कि नहीं? बात समझ में आई? सिंपल सा मतलब ये है, अगर मोड के अंदर मान लो -2 है, तो ये बात तो सबको पता है कि हमें 2 मिलेगा, सबको पता है कि 2 मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। लेकिन मिलता कैसे? मिलता ऐसे है, यहाँ पे -2 है x की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा, चेक करेंगे हम कि छोटी है 0 से या बड़ी है 0 से। तो ऑब्वियस ही बात है, 0 से छोटी होगी, -2 छोटी होगी, तो आउटपुट मिलेगा हमें ये माइनस का x, ठीक है। माइनस का x मिलेगा आउटपुट, और x हमारा क्या लिया है हमने, -2 लिया है, तो माइनस इंटू में -2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने -2 लिया है ना, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ऐसे एक मोड किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करती है। अगर अब बात आती है कि भैया अगर वैल्यू 2 हुई तो x की, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, है कि नहीं? लेस देन 0 तो होगा नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, मतलब 2 का 2 मिल जाएगा। डन, सिंपल सी बात है। समझ में अगर ना आई हो तो वापस से एक बार पीछे जाओ और वापस से देखो, ठीक है। तो इसके बाद हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है मोड x-1। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये लगेगा, अगर x मोड के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो वैल्यू है उसे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, x, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया x को। अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो आपको बस x लिखना पड़ेगा। तो इसकी बात करें तो ये 0 कब होगा, x-1 हमारा, तो x-1 इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू आपको 1 मिलेगा। मतलब 1 पे चेक कर लो आप कि 1 से छोटे पे क्या मिलेगा, 1 से बड़े पे क्या मिलेगा। तो मैं अभी वापस से आपको एक मोड फंक्शन दिखा रहा हूँ, किसका, x-1 का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अभी मैंने दिखाया आपको 1 कैसे आया। अगर 1 से छोटी हुई वैल्यू, 1 से छोटी हुई वैल्यू, ठीक है, मतलब लेस देन 1 हुआ, तब क्या होगा, लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अगर 1 से छोटी हुई, 1 से छोटी साइड होगा, इधर हमारा माइनस इन्फिनिटी है, इधर हमारा इन्फिनिटी है, तो 1 से छोटी होगी तब क्या होगा, वैल्यू बताओ, पुट करो। 1 से छोटी कोई सी भी वैल्यू इसमें, 1 से छोटी हमारी 0 होगा, -1 होगा, कुछ भी पुट कर लो, तो आप नोटिस करोगे कि आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो क्या मिलेगा, 0 -1 मतलब -1 मिलेगा। अगर -1 पुट करते हो तो -1 -2 मिलेगा मोड के अंदर, तो हर बार नेगेटिव वैल्यू मिल रही है कि नहीं। तो हमें पता चला जब भी x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, मतलब 1 से छोटी होगी, तब आपको ये नेगेटिव मिलेगी, है कि नहीं। और जब नेगेटिव मिलती है तब हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी मोड के अंदर होता है उसे, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी मोड के अंदर है उसे। मोड के अंदर क्या है हमारा, x-1 है, तो देखो मैंने क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया x-1 को, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब वापस से एग्जांपल ले, हमने अभी x की वैल्यू -1 लिया था ना, वापस से -1 लो तो क्या मिलेगा, देखो -1 मतलब -2, है कि नहीं। मोड के अंदर क्या मिला हमें, -2, तो -2 मतलब लेस देन 1 से छोटी है, तो हमें क्या मिलेगा, -2 इंटू में माइनस मतलब +2 मिल जाएगा। तो हर बार एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। डन, सिंपल सी बात है। अब इसकी बात करो, अगर 1 से बड़ी हुई तो, बड़ी होगी तो पुट करके देखो, यहाँ पे 2 पुट कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, हर बार एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। जब भी मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है तब हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है मोड के अंदर उसको वापस से लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है मोड के अंदर, x-1, तो इसको वापस से लिख दो x-1, ठीक है। समझ में आया इससे ये कैसे आया, सिंपल सी बात है ये। हमने पहले मोड के अंदर जो वैल्यू है उसे 0 के इक्वल पुट किया ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए, जो कि हमें 1 मिली थी। उसके बाद हमने 1 से लेस देन पे देखा, नेगेटिव आ रहा है इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव करने के लिए। और 1 से बड़ी पे देखी वैल्यू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, तो पॉजिटिव ही आ रही थी, इसलिए हमने वापस से इसी को
लिख दिया। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने ये समझ लिया। अब हम ये बात तो जानते हैं, हमें करना क्या है, हमें डिफरेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। और आपको को अगर याद नहीं है तो देख लो एक बार वापस से। ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच एच लिमिट एच टेंस टू 0। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ठीक है, इतनी बात तो पता है। अभी ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लिख लो, याद हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होगा, तो क्वेश्चन आता है कि किस साइड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगेगा, किस साइड राइट हैंड डेरिवेटिव लगेगा। तो पहले एक बार ये देखो वापस से, x लेस देन 1 के लिए क्या है हमारे पास, माइनस इंटू में x माइनस 1, मतलब लेस देन 1 इस साइड होगी, बात हो रही है, इस साइड 1 से छोटी की बात हो रही है कि नहीं। तो इस साइड क्या है हमारा, माइनस इंटू में एक्स माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इंटू एक्स मतलब माइनस एक्स, और माइनस इंटू माइनस 1 मतलब प्लस 1, मतलब 1 से छोटी पे हमें क्या मिला, एक्स माइनस एक्स प्लस 1 मिला। ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, LHS है। और इसकी बात करें तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, राइट साइड। तो इस साइड क्या मिल रहा है हमें, x ग्रेटर देन इक्वल टू पे 1 पे क्या मिल रहा है हमें, x माइनस 1 मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। यहाँ पे क्या मिला, ये मिला। क्यों मिला कि यहाँ पे बात हो रही है x लेस देन 1 की, इस साइड लेस देन 1 होगा हमारा, इस साइड हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 के लिए हमें मिला x माइनस 1 और लेस देन 1 के लिए मिला हमें माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इस साइड आप क्या लगाओगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाना है, और ये हमारा राइट हैंड साइड है तो यहाँ पे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव लगाना है। बस इतनी सी बात थी। अब आप ये फॉर्मूला यूज़ करो और आंसर निकाल लो। आपको ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा, तो इसको लिख देना आप। इसके बाद मैं काम कर रहा हूँ इसकी हेल्प से। तो मुझे क्या निकालना है, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। किस पे निकालना है, एट x इजकल टू 1 पे निकाल रहे हैं हम, लिखा भी है यहाँ पे। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, क्योंकि हम 1 पे निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस एच, जहाँ पे भी a है वहाँ पे 1 पुट कर दो, माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस h। डन, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है ना। और अगर मैं बात करूँ राइट हैंड डेरिवेटिव की, तब क्या आएगा हमारे पास, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a क्या हमारा 1 है, क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 प्लस h माइनस, तो माइनस a क्या हमारा 1 है, तो f ऑफ 1 अपॉन में h। बस आप इनकी वैल्यू निकाल लो और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कि भैया इसकी वैल्यू निकाली कैसे, हमें तो इनकी वैल्यू निकालनी नहीं आती। आसान है काफ़ी निकालना, कुछ नहीं करना होगा। ये किस साइड की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, किसकी बात हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है। लिखा भी है मैंने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है। इसमें हमारा f ऑफ x क्या है, हमारा f ऑफ x क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स प्लस 1। अगर राइट हैंड साइड की बात करूँ, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूँ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, x माइनस 1, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बात कर रहा हूँ तो मुझे ये पता चल गया है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे गिवन क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, सिंपल सी बात है, क्या गिवन है, f ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, f ऑफ 1 माइनस एच की। तो f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 1 माइनस एच पुट कर दो, क्योंकि जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1 माइनस एच पुट कर दिया। तो यहाँ पे भी जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 1 माइनस एच पुट कर दो। तो माइनस x है तो मतलब 1 माइनस एच, प्लस 1 है तो प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 माइनस इंटू माइनस एच मतलब प्लस एच, और प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो हमें क्या मिला, h मिल गया बस। ठीक है, तो हमने तो इसकी वैल्यू निकाली है f ऑफ 1 माइनस एच की। अब निकाल लो f ऑफ 1 की वैल्यू। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस एक्स प्लस 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो इसकी वैल्यू क्या मिली, f ऑफ 1 माइनस एच की h मिल गई, और f ऑफ 1 की क्या मिली, 0 मिल गई। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू भी निकाल लो।
तो इसकी वैल्यू भी ऐसे निकलेगी सेम टू सेम, है कि नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही है राइट हैंड डेरिवेटिव की। इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब इस साइड की बात हो रही है। तो इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, x माइनस वन है, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा x माइनस वन। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें क्या क्या निकालना है, एफ ऑफ वन प्लस एच की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा एफ ऑफ वन प्लस एच क्या आएगा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने वन प्लस एच पुट किया है, तो इस साइड भी जहाँ पे भी x है वहाँ पे वन प्लस एच पुट कर दो। तो ये रहा x हमारा, तो वन प्लस एच पुट करो यहाँ पे, फिर माइनस वन है तो माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, h मिल गया। ठीक है, और क्या वैल्यू निकालनी है हमें, एफ ऑफ वन की निकालनी है। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने वन पुट किया है, तो जो भी यहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे वन पुट कर दो। तो x माइनस वन है मतलब वन माइनस वन हो गया, मतलब जीरो मिल गया। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल समझ में आई है कि नहीं। तो हमने वैल्यू से निकाल ली, एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू भी निकाल ली, एफ ऑफ वन की निकाल ली, एफ ऑफ वन प्लस एच की वैल्यू भी निकाल ली, और एफ ऑफ वन की भी निकाल ली। तो वापस इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दो और वैल्यू देख लो क्या आती है, पुट करें और आंसर निकालें। तो हमारे पास एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू क्या थी, एच है, तो यहाँ पे मैं एच पुट करने वाला हूँ, माइनस एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो है, तो जीरो आ गया यहाँ पे, अपॉन में माइनस एच, तो माइनस एच लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एच अपॉन में माइनस एच, एच से एच कैंसिल, तो हमें मिल गया माइनस का वन। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस वन। डन। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ वन प्लस एच की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, एच आई है, तो एच पुट करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, माइनस एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आई है, राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ ऑफ वन की वैल्यू मेरी जीरो आई है, तो मैं जीरो पुट कर दूँ यहाँ पे, अपॉन में एच, तो ये क्या आ गया हमारा, एच अपॉन में एच आ गया, कैंसिल हो गया, तो हमें वन मिल गया। तो क्या ये दोनों इक्वल है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा माइनस वन है, राइट हैंड डेरिवेटिव वन है, तो ये इक्वल नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हैंस प्रूव दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन। अगर ये वैल्यू इक्वल आती तो डिफरेंशिएबल होता, लेकिन इक्वल नहीं आई है, तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन, हैंस प्रूव। ऐसे करना था, इतना करना था। तो ये चीज़ें जो हैं मैंने आपको दिखाई हैं, इनको नोट कर लो और इन्हें याद कर लो। सिंपल सिंपल से हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ओके।